Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start Dawn Opinion, namely A Split World by Rafia Zakaria. स्प्लिट वर्ल्ड है, बेसिकली स्प्लिट कहते हैं मुनक्सम, तकसीम हुई हुई। ठीक है, तो मुनक्सम दुनिया की बात यहाँ पर कर रही हैं यूएस और चाइना। आपको पता ही है कि दो पावर्स जो हैं वो उभरती हुई नजर आ रही हैं दुनिया में। तो उसके हवाले से ये लिखती हैं कि आने वाली जो दौर है उसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनकी इकोनॉमी के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए और उनके आगे बढ़ने के लिए किस तरह से मुश्किलात जो हैं वो दरपेश होने वाली हैं। क्या क्या तखमीने इस हवाले से लगाए जा रहे हैं, क्या क्या एस्टिमेशन लगाई जा रही हैं कि क्या यूएस की तरफ जाएंगे या चाइना की तरफ जाएंगे, या फिर यूएस की तरफ या चाइना के दरमियान में से किसी एक को चुनना जो है उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस हवाले से यहाँ पर ये लिखती हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। For 3 long decades, the world appeared to be moving towards greater interconnectedness। ठीक है, 3 दहाइयों से हम देख रहे हैं लंबी कि जो है दुनिया जो है वो इंटरकनेक्टेडनेस की तरफ जा रही है, यानी जुड़ती जा रही है। ठीक है, वो नमूदार हो रही है इस तरह से। ट्रेड टाइज बिटवीन कंट्रीज इंक्रीज्ड, जो तिजारत के टाइज हैं आपस में, ताल्लुकात हैं, ठीक है, कंट्रीज के दरमियान, वो इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स इम्प्रूव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी होता है इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम जो है वो भी उसकी तरफ भी इम्प्रूवमेंट की तरफ, उसकी बेहतरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। इफ इमर्जिंग पावर्स, इमर्जिंग होता है उभरना, ठीक है, उभरने वाली जो पावर्स हैं, नीडेड द कंज्यूमर मार्केट्स, अगर उन्हें कंज्यूमर मार्केट की जरूरत हो, ऑफ एग्जिस्टिंग सुपर पावर्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव, जो एग्जिस्ट करने वाली सुपर पावर, जो अभी सुपर जो ताकतें मौजूद हैं सर्वाइव करने के लिए, अगर उनको इस चीज की जरूरत हो, तो इट सजेस्टेड दैट नीदर कुड अफोर्ड अ प्रोट्रैक्टेड वॉर। प्रोट्रैक्टेड होता है तवील, लंबी। ठीक है, तो लंबी जंग से ये सजेस्ट किया जा सकता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती। दिस स्टेटस क्यू ऑफ एन इंटीग्रेटेड वर्ल्ड नाउ अपीयर्स टू बी डिसॉल्विंग बिफोर आवर वेरी आईज। तो ये जो स्टेटस क्यू बन गया है, ठीक है, ये इंटीग्रेटेड वर्ल्ड का, जिसमें मिली जुली इंटरकनेक्टेड सी दुनिया है, वो अपीयर हो रहा है, तो वो हमारे सामने डिसॉल्व भी हो रही है, घुलती हुई नजर आ रही है हमारी आंखों के सामने। दिस टाइम, इस वक्त, द अलार्म वाज साउंडेड बाय आईएमएफ चीफ क्रिस्टलाइनिया जॉर्जिवा। ठीक है, जो अलार्म है, जो खतरे की घंटी है, वो क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने जो है वो साउंड की है, बताई है, बजाई है। शी वुड नो, वो जानती थी कि नॉट ओनली डज शी हैव एन इनसाइड व्यू ऑफ द क्यूमुलेटिव हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज, क्योंकि वो जानती थी कि जो परेशान कुन हेल्थ चल रही है ना, स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज की, जो स्ट्रगल कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, यानी दुनिया की वो कंट्रीज जो मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, हर ओन एक्सपीरियंस टू, तो उसके अलावा उनका एक्सपीरियंस भी था कि मेक हर पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू अर्ली साइंस ऑफ वांट, उनका ये साइन भी था कि वो हसासियत से इस चीज की तरफ देखें। जॉर्जाइवा, हु इज 70 नाउ, जो कि अब 70 साल की हैं, ग्रू अप बिहाइंड द आयरन कर्टेन इन सोफिया, बल्गेरिया, वो जो कि हम देखें तो बल्गेरिया की साइड पर उधर पैदा हुई। वाइल नीदर ऑफ हर पेरेंट्स बिलोंग टू द कम्युनिस्ट पार्टी, और उनके कोई भी पेरेंट जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक उनका नहीं था। दे वर स्टिल कॉट अप इन द एक्सट्रीमली रिस्ट्रिक्टेड वर्ल्ड। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड यानी जिस पर बहुत सारी पाबंदियां हो, तो वो भी बहुत ही शिद्दत वाली, एक्सट्रीमली जो है पाबंदियों वाली दुनिया में पैदा हुए। दैट एग्जिस्टेड एट दैट टाइम अंडर द शेडो ऑफ द सोवियत यूनियन ओवर ईस्ट यूरोप। और वो उसके साए के साए तले जो है वो एग्जिस्ट कर रहे थे, जो कि ईस्टर्न यूरोप में, जबकि सोवियत यूनियन का साए के नीचे वो रह रहे थे। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू हर थिंग्स वर चीप बट नॉट अवेलेबल। उनके अकॉर्डिंग जो चीजें थी वो सस्ती तो थी लेकिन अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, हर लेटेस्ट रिमार्क्स केम जस्ट आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन अनाउंस्ड अ पार्शियल बैन ऑन अमेरिकन इन्वेस्टमेंट इन चाइना इन सेक्टर्स दैट कुड बी यूज्ड फॉर मिलिट्री एप्लीकेशंस। इनके लेटेस्ट रिमार्क्स जो ये देती हैं, ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के अनाउंसमेंट के बाद, जब से उन्होंने जो है वो पार्शियल बैन लगाए हैं अमेरिकन इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर, ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स में, जो कि मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल हो सकते थे, तब से के बाद उन्होंने ये अपने रिमार्क्स प्रेजेंट किए हैं। While the strained ties between the US and China is one indicator, इंडिकेटर होता है इशारा देने वाला, स्ट्रेंड होते हैं कशीदा। ठीक है, जो कशीदा टाइज है ना, कशीदा जो ताल्लुकात हैं यूएस और चाइना के, वो एक तरफ इशारा कर रहे हैं दुनिया की, मूविंग फर्दर अपार्ट, के दुनिया एक दफा फिर से पीछे की तरफ हट रही है। पहले इंटरकनेक्टेडनेस हो गई थी, लेकिन फिर से दूर जाती हुई नजर आ रही है। सो टू इज द वॉर इन यूक्रेन, तो हम इसमें भी देख सकते हैं यूक्रेन वॉर में,
रिसेंट यूएस इंटेलिजेंस एस्टिमेट्स, अगर रिसेंट हम यूएस इंटेलिजेंस का तखमीना देखें अलॉन्ग विद एक्सपर्ट एनालिसिस के साथ, सजेस्ट दैट यूक्रेन, तो सजेस्ट करते हैं यूक्रेन को, whom the US and NATO have championed, जिसको यूएस और नेटो ने चैंपियन बनाया, is unlikely to recover all the territory that it had prior to the Russian invasion, कि रशियन इन्वेजन को प्रायर दिया जिसको दिया था उससे पहले, कि ये भी नहीं हो सकता कि वो रिकवर कर लें सारी टेरिटरी को। द फैक्ट दैट दिस इज ट्रू डिस्पाइट द बिलियंस ऑफ डॉलर इन वेपनरी, ठीक है, और ये भी है कि दुरुस्त है कि जो बिलियन ऑफ डॉलर जो यूएस की तरफ से उसको दिए गए हैं वेपन के लिए, ठीक है, हथियारों के लिए एंड ट्रेनिंग के लिए, दैट द यूएस हैज प्रोवाइडेड, जो यूएस ने प्रोवाइड किए, इज लाइकली टू अफेक्ट द फ्यूचर ऑफ अमेरिकन एड टू द कंट्री। तो ये जो हेल्प है ना जो उसने प्रोवाइड की है यूएस ने, वो कंट्री के लिए, फ्यूचर के लिए उस कंट्री की अफेक्ट कर सकती है उसको। इन द मीन टाइम नॉट ओनली कैन व्लादिमीर पुतिन डिक्लेयर दिस अ विक्ट्री, और ना सिर्फ इसको व्लादिमीर पुतिन ने विक्ट्री करार दिया, ही इज ऑल्सो अनलाइकली टू विदड्रॉ फ्रॉम द कंट्री, और वो साथ ही साथ ये भी ऐसा लग रहा है कि विदड्रॉ नहीं करेंगे कंट्री से अनटिल, जब तक आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द यूएस इलेक्शन ऑफ 2024 आर नोन, जब तक 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आ जाते। If former US President Donald Trump is the Republican Party's nominee, अगर US के प्रेसिडेंट जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के नॉमिनी होते हैं, as it appears he will likely be, जैसा कि नजर आ रहा है कि वो होंगे भी, then Putin has a 50% chance of a friend in the White House, तो फिर पुतिन के पास 50% चांसेस हैं व्हाइट हाउस में दोस्त के, and an opportunity to not only keep, और एक अपॉर्चुनिटी है कि ना सिर्फ उसको रखने की, whatever bits of Ukraine he has captured, जो कुछ भी उन्होंने यूक्रेन में कैप्चर किया, हासिल किया, ठीक है, बट ऑल्सो टू लाइकली ग्रैब मच मोर देन दैट, बल्कि इससे भी ज्यादा वो गिरफ्त में ले सकते हैं चीजों को। ग्रैब होता है गिरफ्त में लेना। एड मेक्स कंट्रीज लाइक पाकिस्तान डिपेंडेंट फॉर एज लॉन्ग एज वेस्टर्न कंट्रीज, एड जो है, जो हेल्प है कंट्रीज ने, जैसे कि पाकिस्तान को देख लें तो और ज्यादा डिपेंडेंट बनाया हुआ है, ना सिर्फ जैसे हम देखें ज्यादा से ज्यादा हम मगरबी ताकतों, मगरबी कंट्रीज की तरफ जो है वो डिपेंडेंट है। मेक इट इम्पॉसिबल, इस चीज ने इम्पॉसिबल, नामुमकिन बना दिया है उनके लिए, फॉर देम टू compete fairly in the global market, कि वो फेयरली compete नहीं कर पा रहे हैं ग्लोबल मार्केट में, क्योंकि वो दूसरी ताकतों के ऊपर ही इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं। इट इज अनलाइकली टू हैपन, बट दैट रिजल्ट, ये एक अनलाइकली है कि ऐसा हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट के तौर पर, वाइल टेरिबल फॉर यूक्रेन, यूक्रेन के लिए खौफनाक था, वुड सजेस्ट अ लेस फ्रेगमेंटेड फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, और ये एक लेस फ्रेगमेंटेड फ्यूचर है दुनिया का, सजेस्ट कर रहे हैं। The more likely outcome in is pockets of the world finding themselves forced to choose loyalties between the US and China, और more likely हम देखें तो जो जेबें हैं, पॉकेट्स हैं ना दुनिया की तमाम कंट्रीज के वाले से बात करें यहाँ पर, तो उनको फोर्स किया जा रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो चूज करें वफादारियों को, लॉयलिटीज को, यूएस या फिर और चाइना के दरमियान, या तो वो यूएस को चूज करें या फिर वो चाइना को चूज करें। दिस विल बी टेरेबल फॉर कंट्रीज, तो ये उन कंट्रीज के लिए, उन ममालिक के लिए खतरनाक है, खौफनाक है, दैट पाकिस्तान, लाइक पाकिस्तान हु वुड लाइक गुड रिलेशंस विद बोथ, जैसे कि पाकिस्तान जिसके दोनों के साथ रिलेशन अच्छे हैं। फेलियर टू लिसन एंड एक्ट ऑन, मतलब सुनने में नाकामी और उस पर अमल करने में नाकामी, ऑन व्हाट वाशिंगटन वांट, जो कि वाशिंगटन चाहता है, अगर नाकामी ऐसे होती है, विल एक्सपोज इट टू द रिस्क ऑफ लूजिंग एक्सेस टू फंड्स दैट पाकिस्तान एंड अदर डेवलपिंग इकोनॉमीज नीड्स इन ऑर्डर टू फंक्शन। अगर इसमें नाकामी सा होती है तो वाशिंगटन की तरफ से ये एक्सपोज हो जाएगा, ये रिस्क देखने को मिलेगा कि वो एक्सेस नहीं देगा फंड्स की पाकिस्तान को भी, और जितने भी डेवलपिंग तरक्की पजीर जो इकोनॉमीज हैं, मईशत हैं, जितने ममालिक हैं जिनको इस चीज की जरूरत है अपने आप को फंक्शन करने के लिए, अपनी चीजों को चलाने के लिए, तो सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं वाशिंगटन की तरफ से। पाकिस्तान इज नॉट अलोन, पाकिस्तान सिर्फ इस चीज इनमें अकेला नहीं है। कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना, घाना, श्रीलंका एंड मैनी मोर आर हाईली लेवरेज्ड, इन ये तमाम कंट्रीज भी लेवरेज्ड हैं, मुनाफा ले रहे हैं, एंड ओ अ ह्यूज डेट, और उन्होंने भी कर्जा लिया हुआ है बहुत बड़ा, टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। वाइल चाइना हैज इन्वेस्टेड बिलियंस इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टू डेवलपिंग कंट्रीज, और अगर साथ साथ चाइना की बात देखी जाए तो उसने भी बिलियन जो है वो इन्वेस्ट किए हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, तरक्की पजीर ममालिक में। इट्स डिपेंडेंस ऑन अ वीक युआन, अगर डिपेंडेंस देखी जाए उनकी वीक युआन पर, मींस दैट इन इकोनॉमिक टर्म्स इट वुड नॉट बी एबल टू ओवरटेक द डॉलर, तो इसका मतलब यही होगा अगर हम माशी तौर पर देखें तो कि वो डॉलर को ओवरटेक नहीं कर सकता, इस काबिल नहीं। दिस कन्वेज अ ह्यूज बेनिफिट टू द यूएस, तो ये कन्वे कर रहा है एक बहुत ज्यादा जो फायदा है वो यूएस को, बिकॉज इट अलाउज द डॉलर टू रिमेन द वर्ल्ड्स प्रिंसिपल रिजर्व करेंसी, क्योंकि वो इसलिए अलाउ कर रहा है कि डॉलर ही दुनिया की सबसे ज्यादा ऊपर वाली करेंसी रहे। द यूएस कैन लिटरली प्रिंट मनी व्हेन मोर डॉलर्स आर नीडेड, जब ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ेगी तो यूएस जो है मजीद जो है डॉलर छाप रहा है।
गिवन दीज रियलिटीज, ये जो रियलिटीज इनको देखें तो इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट द आईएमएफ चीफ इज फीलिंग डिसमेल। तो ये सरप्राइजिंग नहीं है, हैरान को नहीं है कि आईएमएफ की जो चीफ है, जिनको हमने देखा अभी जॉर्जिवा को, कि उनकी जो फीलिंग्स हैं वो डिसमेल है, मायूस कुन है अबाउट द वर्ल्ड्स प्रोस्पेक्ट्स, दुनिया के इम्कानात के बारे में। ठीक है, प्रोस्पेक्ट्स कहते हैं इम्कानात को, डिसमेल कहते हैं मायूसी को। हैविंग टू चूज बिटवीन चाइना एंड द यूएस विल प्रोमोट इट्स ओन सॉर्ट ऑफ एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, एक्सट्रीमिज्म शिद्दत होना किसी चीज की। चाइना और यूएस जो है वो प्रमोट कर रहे हैं अपने अपने तरफ से शिद्दत को, एज इकोनॉमीज, मैशत को। ठीक है, मैशत के तौर पर वी नीड द असिस्टेंस, तो हमें असिस्टेंस की जरूरत है, मदद की जरूरत है, ऑफ बोथ कंट्रीज, दोनों मुल्कों की, दोनों ममालिक की, टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। द करंट पोस्ट कोविड स्लो डाउन कंटिन्यू टू स्ट्रगल, जो कोविड-19 के बाद का जो एरा है इससे कंटिन्यूसली जो है वो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और स्ट्रगल हमारी जारी है, तो इसमें हमें उन दोनों की जरूरत है। इन्वेस्टर्स टू मे हैव टू चूज बिटवीन वन और द अदर, इन्वेस्टर्स में से भी उनको भी जरूरत है, जरूरी है उनके लिए भी कि वो चूज करें एक को या फिर दूसरे को। दिस डज नॉट बोर्ड वेल फॉर चाइना। बोर्ड, बीओडी बोर्ड है यहाँ पर, शुगुफ्ता इसका बेसिक मतलब होता है, यानी अच्छा होना, ऑगर भी इसको कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये चाइना के लिए जो है वो अच्छा नहीं हो रहा। ठीक है, हुज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज लाइकली टू डेटर इन्वेस्टर्स। ठीक है, जो कि इसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी नजर आ रही है, डेटर नहीं करवा रहा चाइना जो है। डेटर होता है यानी कि खुद को आगे रखना और डेटर कर देना किसी और को। ठीक है, हु फील्स दैट द लैक ऑफ द रूल ऑफ लॉ में लिमिट देयर एबिलिटी टू रिकवर फंड्स, यानी कि वो चाइना जो है वो उस तरीके से फंड्स को रिकवर नहीं कर पा रहा, वगैरह वगैरह, इन द इवेंट ऑफ अ डिस्प्यूट, अगर इस झगड़े में उनको देखा जाए। एट द एंड, आखिर में, दिस इज अ रिमाइंडर ऑफ द एडेज। एडेज होता है कहावत। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं एट द एंड, आखिर में हम ये रिमाइंड कर सकते हैं, सोच सकते हैं, दोबारा लेकर आ सकते हैं इस कहावत को अपने दिमाग में, दैट बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, के भिखारी जो हैं वो चूजर्स नहीं हो सकते, चुनाव नहीं कर सकते। अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल डिबेट इन पाकिस्तान सजेस्ट दैट, जो पॉलिटिकल डिबेट है पाकिस्तान में, सियासी डिबेट, बहस और मुबाहिसा देखें तो वो सजेस्ट करती हैं दैट द चॉइस ऑफ एलाइज, के जो एलाइज हैं, जो हमने वफादारियां हैं जो हमने चूज करनी है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल एलिजेंसेस। तो वो किस चीज की प्रोडक्ट है? वो आइडियोलॉजिकल जो है एलिजेंसेस, यानी वफादारियों की मरहून मिन्नत है, या उसी की प्रोडक्ट है। Many think that turning away from the US suggests a greater commitment to decolonization and autonomy. तो बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि टर्निंग अवे हो जाएगा, चाहे यूएस जो सजेस्ट कर रहा है ग्रेटर कमिटमेंट, जिससे डीकोलोनाइजेशन हो जाएगी और ऑटोनॉमी नजर आएगी। However, ताहम, the fact is that the global economy makes it nearly impossible for struggling economies with high level of debt to make very many independent choices. तो ताहम ये भी हकीकत है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो इस चीज को तकरीबन तकरीबन नामुमकिन बना रही है स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज के लिए, कोशिश करने वाले ममालिक के लिए, तरक्की पजीर ममालिक के लिए, कि वो लेवल जो है उनके कर्जों का उसको छूना, उनको जो है इंडिपेंडेंट नहीं बनने दिया जा रहा। ठीक है, उनके पास इतनी चॉइसेस मौजूद नहीं है। Aid makes countries like Pakistan dependent for as long as Western countries make it impossible for them to compete fairly in the global market. यहाँ पर वही बात करें कि मदद, जो एड हम ले रहे हैं, जो फाइनेंशियल एड जो हम ले रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान भी है, तो डिपेंडेंट है वेस्टर्न कंट्रीज पर। उसने इस चीज को इम्पॉसिबल बना दिया है कि हम ग्लोबल मार्केट में फेयरली जो है वो compete कर सकें। इंडिपेंडेंट डिसीजंस बाय स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज विल ओनली बी पॉसिबल, इंडिपेंडेंट डिसीजंस तब ही मुमकिन है तरक्की पजीर ममालिक के लिए, जब वेस्टर्न कंट्रीज स्टॉप सब्सिडिंग देयर इंडस्ट्रीज टू प्रोटेक्ट देयर ओन कंपनीज। जब वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो अपनी ही स्टॉप नहीं कर देते सब्सिडाइज करने को इंडस्ट्रीज को, अपनी कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। व्हेन अमेरिकन वीट सेल्स फॉर लेस देन पाकिस्तानी वीट, जब अमेरिकन वीट कम जो है वो बेचेगी पाकिस्तानी वीट से, बिकॉज द अमेरिकन फार्मर इज प्रोटेक्टेड बाय सब्सिडीज, क्योंकि अमेरिकन फार्मर जो है, अमेरिका का जो किसान है वो प्रोटेक्टेड है, वो महफूज है सब्सिडीज के जरिए, एंड कैन सेल बिलो द मार्केट प्राइस, और बिलो द मार्केट प्राइस यानी जो मार्केट प्राइस है उससे कम पैसों में वो चीज को बेचेगा। द प्रीमाइस दैट द वर्ल्ड फंक्शंस अलोंग द लाइन ऑफ फ्री मार्केट कैपिटलिज्म इज एक्सपोज्ड एज अ लाई। तो तब ही ऐसा मुमकिन होगा कि कैपिटलिज्म के जरिए से जो है वो, हाँ, फ्री मार्केट में फंक्शन कर सकेंगे दूसरी कंट्रीज भी। ठीक है, द प्रोस्पेक्ट ऑफ डार्कर टाइम्स टू कम सीम्स ऑलमोस्ट अनबियरेबल इन टाइम्स दैट ऑलरेडी अपीयर डिसमेल। तो ये जो इम्कान है, प्रोस्पेक्ट है, इम्कान है डार्कर टाइम्स का, कि अंधेरा वक्त आने वाला है जो नजर आ रहा है आते वक्त, वो ऑलमोस्ट अनबियरेबल है, तकरीबन तकरीबन वो नाकाबिले बर्दाश्त है इन टाइम्स में, जो ऑलरेडी ही मायूस को नजर आ गया है। एंड येट दिस इज जस्ट वेयर द वर्ल्ड अपीयर्स टू बी हेडेड, और ये वो टाइम है जब जो है दुनिया हमें हेड होती हुई नजर आ रही है। इफ द पुअर इन US cities are taking to looting expensive stores
अगर हम देखें कि जो गरीब हैं यूएस सिटीज के अंदर, अगर उनको लूटा जा रहा है एक्सपेंसिव स्टोर्स में, ठीक है, महंगे स्टोर्स के अंदर, एंड शॉप लिफ्टिंग कंप्लेंट्स हैव राइजन एक्सपोनेंशियली, और तेजी के साथ जो है हमें शॉप लिफ्टिंग यानी कि दुकानों को जो लूटा जाता है वो कंप्लेंट्स में इजाफा हो रहा है। तो इमेजिन करें कि फेट ऑफ द पुअर स्ट्रगलिंग पाकिस्तानी, के जो लोग यहाँ पर कोशिश करें, जो गरीब गुरबा पाकिस्तानी अवाम है, अघास्ट, अघास्ट होता है घबराहट, ठीक है, जो घबराए हुए लोग हैं एट द इनसेन रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द कंट्री, तो उनका क्या हाल होगा। इस तरह की इनसेन होता है पागलपन, तो ये जो बढ़ते हुए पागलपने की तरह जो बढ़ते हुए इन्फ्लेशन यानी महंगाई हो रही है, इससे गरीब अवाम जो पाकिस्तान में, उनका क्या हाल होगा। द स्प्लिट वर्ल्ड इज मटेरियलाइजिंग, जो मुनक्सम जो तकसीम वाली दुनिया है होने वाली, ये बन रही है, ज्यादा बढ़ रही है बिफोर अवर आइज, हमारी आंखों के सामने, एंड इट थ्रेटन्स, और ये हमें जो है वो थ्रेट कर रही है, ठीक है, टू टीयर अप लाइव्स, के उनकी जिंदगियां भी खत्म होने वाली हैं, कंट्रीज एंड मच मोर, तमाम ममालिक खत्म होने वाले हैं, और मजीद बहुत कुछ। द पेरिलियस होता है खतरा, इकोनॉमिक कंडीशंस इन विच पाकिस्तान फाइंड्स इटसेल्फ इज गोइंग टू मेक इट इवन मोर डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक द आईएमएफ। और खतरनाक सूरत हाल ये है कि मैशत की कंडीशन, जैसे कि पाकिस्तान अगर देखें खुद को, तो वो डिपेंडेंट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर, जैसे कि आईएमएफ पे, एज द ऑलरेडी स्क्वीज्ड पॉपुलेस, ठीक है, स्क्वीज्ड होता है निचोड़ना, तो उसने पहले ही पॉपुलेशन को, आबादी को निचोड़ के रख दिया है, सफर्स एवर ग्रेटर प्राइवेशंस, तो इससे भी ज्यादा मजीद जो है वो सफर करेंगे। द मोस्ट डेंजरस पीपल आर दोस्त, तो ज्यादा खतरनाक लोग वो हैं विद नथिंग लेफ्ट टू लूज, मतलब उनके लिए भी है कि जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। एंड इट अपीयर्स मोर एंड मोर दैट पाकिस्तानी माइट एंड अप इन दैट कैटेगरी, और ये मजीद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके पाकिस्तानी एंड अप हो चुके हैं इस कैटेगरी में से भी, ठीक है, क्योंकि उनकी हम देख सकते हैं फाइनेंशियल कंडीशंस बिल्कुल, इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल खराब हो चुकी है। ठीक है जी, तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।